अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया था। सेकंड मेथड आपके पास है परसेंटेज मेथड। इस मेथड को हम प्रोपोर्शनल और फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में सिंपली हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर्मूले के जरिए मेजर करना है। यानी सिंपली हम 2 काम करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे और ये देखेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ रही है। क्योंकि हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करती है। नाउ लेट्स से हमारे पास कोई ना कोई प्राइस होगी, एक एग्जांपल बना देते हैं और एक तरफ रख देते हैं क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के तहत अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। हमने लेट्स से प्राइस को 100 रखा और कम करके 50 कर दिया और लेट्स से क्वांटिटी डिमांड हमने इंक्रीज कर दी 10 to 12। अब जो है वो हम यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी प्राइस है P1 और ये हमारी प्राइस है P2। फर्स्ट क्वांटिटी Q1, सेकंड क्वांटिटी Q2। डेल्टा P हमारे पास आ जाएगा P2 माइनस P1 50। माइनस की साइन हम इग्नोर करेंगे यहाँ पर और डेल्टा Q हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसके 2 फॉर्मूलाज है, दोनों से करें हमारे पास आंसर सेम आएगा। लेट्स से पहले आसान वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ED इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर Q1। डेल्टा Q हमारे पास आ गया 2, डेल्टा P आ गया हमारे पास 50, P1 हमारे पास आ गया 100 और Q1 हमारे पास आ गया 10। इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 over 5। 2 over 5 सिंपली क्योंकि हमें आंसर पॉइंट्स में चाहिए तो यह हमारे पास आंसर आ गया 0.4। 0.4 means simply elasticity of demand less than 1। और जब भी आपकी elasticity of demand less than 1 होती है तो उसे हम नाम देते हैं inelastic demand। यानी ये बता रहा है कि हमारी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो डिमांड की है वो प्राइस के मुकाबले में कम है। हम फर्स्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसे सॉल्व। फर्स्ट हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हमने न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को रख दिया और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस को रख दिया। 2 चीजें हमें मालूम करनी है। First of all, percentage change in quantity demand, and then we have to find out the percentage change in price. Percentage change in quantity demand का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा Q ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम Q की जगह हम P लगा देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा P ओवर P1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया 2 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 20% हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 50% हमारी प्राइस में चेंज आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 50%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50। अगेन आंसर हमारे पास आएगा वही 0.4। इसका हमें ये फायदा होता है कि हमें यहाँ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस पता चल जाती है कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि 50% चेंज इन प्राइस जो है वो 20% डिमांड में चेंज लेके आ रही है, यानी डिमांड का जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो प्राइस के मुकाबले में कम है, और कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। तो ये सिंपली परसेंटेज मेथड है, और आप चाहे इस फॉर्मूले से करें या उससे करें, दोनों सेम है, आंसर सेम आएगा। यहाँ से जस्ट हमें डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस पता चलेगी। प्रैक्टिस के लिए आप प्राइस को इंक्रीज करके डिमांड को डिक्रीज करें और ये फॉर्मूला लगाएं और कैलकुलेट करें, तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।